सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। उत्पत्ति 22 का 22। अब्राहम की परीक्षा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की है। अब्राहम, उसने कहा, देखो मैं जहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मेरियाह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझ बताऊंगा, हम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे लौटके उठा और अपने गदहे पर काठी कहकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और हम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम से आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदह के पास जही ठहरे रहा यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट जाएगा। तब अब्राहम ने हम बलि की लड़की ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देखो आग और लकड़ी तो है, पर हम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर हम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देखो मैं जहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने संग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के लिए स्थान पर हम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा जिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागणों और समुद्र तट के रेतकणों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण अन्य धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम उसने सेवक के पास लौट आया और वे सब बेरशबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशबा में रहने लगा। उत्पत्ति 23:23। सारा की मृत्यु और दफनाया जाना। सारा तो 127 वर्षों की आयु को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किर्जत अर्बा में मर गई, जो तो कनान देश में है
और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। तब अब्राहम सब के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझ अपने मध्य में कब्री स्थान के लिए ऐसे भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख से दूर करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारे सुन, तू तो हमारे बीच में है, बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़ो। हम में से कोई तुझ अपनी कब्रों के लेने से न रोकेगा, कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने न पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सामने, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारे जो इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख से दूर करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि शहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझसे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्री स्थान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था, इसलिए जितनी हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते हैं, उस सभी के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझ देता हूँ, और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझ देता हूँ। अपनी जातीय भाइयों के सम्मुख में उसे तुझको दिए देता हूँ, अतः अपने मृतक को कब्र में रखो। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उससे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहाँ गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रुपया है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है, अपने मुर्दे को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपया लौट दिया जितने उसने हित्तियों के सुनने हुई कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो मम्रे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सभी के सामने अब्राहम के अधिकार में बकी रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो मम्री के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी, हित्तियों को ओर से कब्री स्थान के लिए अब्राहम के अधिकार में पूरी रीति से आ गई। आमीन। सबको गॉड ब्लेस।